हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो जैसे आपने 35 क्वेश्चन तक देखे, हमारा टॉपिक चल रहा है मूल अधिकार। क्या टॉपिक चल रहा है? मूल अधिकार में मैंने आपको 35 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अब हम सेशन स्टार्ट करेंगे 36 क्वेश्चन से, ठीक है। और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। और वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहे जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन करा रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। तो हम सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, और सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मद्रास राज्य बनाम दौराए राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? क्या है क्वेश्चन? देखिए, मद्रास राज्य बनाम दौराए राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। क्या है? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 1997 में क्वेश्चन आया हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन से आप रिलेटेड पॉइंट भी जानिए, और निश्चित ही आपको क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट समझ में आएगी। देखिए, मद्रास राज्य बनाम चंपकम के देराय राजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 15 को संशोधित किया गया। इसमें आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया, और सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए। क्लियर? क्या है? देखिए, रिलेटेड पॉइंट आप जानिए क्या है, दोबारा समझिए, निश्चित ही आपको समझ में आएंगे। देखिए, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दौराए राजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 15 को संशोधित किया गया। इसमें आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया, और सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? क्लियर? क्या है क्वेश्चन? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर है ए। क्या है? 19A, आर्टिकल 19A। और ये क्वेश्चन बीपीएससी प्री 2005 में क्वेश्चन आया हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट आप समझिए क्या है, जानिए। संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु आर्टिकल 19 फर्स्ट का के अंतर्गत वर्णित वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको सम्मिलित मनाया गया। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आर्टिकल 19। क्या है क्वेश्चन का आंसर? आर्टिकल 19। समझ में आ रहा है ना आपको? यूपी पीसीएस, ये एग्जाम में किस एग्जाम में आया हुआ है? यूपी पीसीएस मेंस 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है, और छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप
क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए क्या है, जानिए। संविधान में प्रत्यक्ष रूप में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु आर्टिकल 19 फर्स्ट का के अंतर्गत वर्णित वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको सम्मिलित मनाया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये समझ में आ गया होगा, और आपको समझ में आ गया तो आप कमेंट में ज़रूर आप लिखें, जिससे कि जरिए हम समझ सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन है। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 19 फर्स्ट अ में। क्लियर? और ये क्वेश्चन यूपी UDA LDA प्री 2001 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट, उत्तराखंड शॉर्ट में UDA/LDA प्री 2001 में क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए। संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट, किंतु आर्टिकल 19 फर्स्ट का के अंतर्गत वर्णित वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको सम्मिलित मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए। संविधान के आर्टिकल 19 फर्स्ट अ में विशेष रूप से उपबंधित है। ये क्वेश्चन IAS प्री 1994 में क्वेश्चन आया हुआ है। 1994 में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप जानिए, समझिए, और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए, तो संविधान में प्रत्यक्ष रूप में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु आर्टिकल 19 फर्स्ट का के अंतर्गत वर्णित वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको सम्मिलित मनाया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप 41 क्वेश्चन नंबर देखिए। भारतीय संविधान के क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आर्टिकल 19। क्या है? आर्टिकल 19। और ये उत्तराखंड शॉर्ट में UDA/LDA प्री 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए क्या है, जानिए। संविधान में प्रत्यक्ष रूप में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु आर्टिकल 19 फर्स्ट का के अंतर्गत वर्णित वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको सम्मिलित मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप 42 नंबर क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। क्या है? उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो 42 इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वी। संविधान का आर्टिकल 19 फर्स्ट का। और ये क्वेश्चन BPSC प्री 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
अब आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएंगे। देखिए, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना अभिव्यक्ति का प्रतीक है, जो संविधान के आर्टिकल 19 फर्स्ट अ के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट चलें, देखिए नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया? क्या है? अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी, आर्टिकल 17। और ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस प्री 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए जानिए आप। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप जानिए क्या है। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध घोषित किया गया है। साथ ही अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध मनाया गया है। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट, अनुच्छेद 17 मौलिक अधिकारों के समता का अधिकार से संबंधित है। अस्पृश्यता के निषेध से अछूत समझे जाने वाले विशेषकर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को एक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आ गया तो आप कमेंट में जरूर आप लिखें जिसके जरिए हम समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता के अधिकार के भाग रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए। क्या है क्वेश्चन का आंसर? ए, घेराव। घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। और ये क्वेश्चन झारखंड पीसीएस 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप जानिए। आर्टिकल 19 फर्स्ट खा में शांतिपूर्वक और निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता का उल्लेख है। साथ ही अनुच्छेद 19(3) में शांतिपूर्ण व निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार पर राज्य को तर्कपूर्ण कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। समझ में आया आपको? तो हम नेक्स्ट चलें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। क्या है? डी, अवांछनीय आलोचना। क्लियर? और ये किस एग्जाम में आया हुआ? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2013 में क्वेश्चन आया हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए क्या है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(2) के तहत नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारत की संप्रभुता व अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, लोका व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के संरक्षण के आधार पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। समझ में आ गया आपको?
तो ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। तो आपको अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। स्क्रीन पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? आर्टिकल 21 किसके तहत? आर्टिकल 21। और ये यूपीपीसीएस प्री 1997 में क्वेश्चन आया हुआ है। नाइनटीन 97 में क्वेश्चन आया हुआ है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट कमिश्नर नई दिल्ली AIR 1957 तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 के मामलों में यह अभी निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण का अर्थात इच्छानुसार कभी भी तथा कहीं भी जाने का अधिकार आता है, जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है। समझ में आ गया आपको? अब इस क्वेश्चन से मैंने रिलेटेड पॉइंट आपको समझाए, निश्चित ही आपको समझ में आए होंगे। दोबारा आप समझिए क्या है। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट कमिश्नर नई दिल्ली AIR 1957 में तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 के मामलों में यह अभी निर्धारित किया गया है कि आर्टिकल 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण का अर्थात इच्छा अनुसार कभी भी तथा कहीं भी जाने का अधिकार आता है, जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 फर्स्ट घ को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी, एकांतता का अधिकार। और ये किस एग्जाम में आया हुआ है ये भी जानिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UPUDA प्री 2002 में क्वेश्चन आया हुआ है, 203 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2003 में क्वेश्चन आया, 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UPLDA प्री में आया हुआ है 2002 में क्वेश्चन, UPPCS प्री 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है, UPPCS मेंस 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है। आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप जानिए, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए, जानिए क्या है। इन चारों में से किसी भी अधिकार का उल्लेख अलग से अथवा स्पष्टतया मूल अधिकारों में से नहीं हुआ है, किंतु उच्चतम न्यायालय ने अपने सृजनात्मक निर्वचन द्वारा इन चारों अधिकारों को मूल अधिकारों के अंतर्निहित माना है। विशेषाधिकार विशेषकर अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अधिकार के अंदर इन चारों अधिकारों को भी विभिन्न निर्णयों के द्वारा शामिल मनाया गया है। समझ में आ रहा है आपको पॉइंट? नेक्स्ट, खड़क सिंह, खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया है कि संविधान के आर्टिकल 19 फर्स्ट डी में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार को आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार से मिलाकर
पढ़ने पर एकांतता का अधिकार, राइट ऑफ प्राइवेसी प्राप्त होता है। समझ में आ रहा आपको? नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय विकल्प में दिए गए उपर्युक्त 4 अधिकारों के अतिरिक्त अन्य अनेक अधिकारों को भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अपने विभिन्न निर्णयों में माना है। इनमें से कुछ प्रमुख ये हैं, क्या है जानिए। अच्छे पर्यावरण का अधिकार, शीघ्र विचारण का अधिकार। नेक्स्ट, विधिक सहायता का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, फांसी क्या है नेक्स्ट, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार। नेक्स्ट नंबर क्या है 9 नंबर, अच्छी सड़कों का अधिकार और प्रतिष्ठा का अधिकार। 11 नेक्स्ट नंबर है, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता। 12 नंबर है, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो जो मैंने आपको रिलेटेड पॉइंट आपको कराए, काफ़ी सारे मैंने आपको पॉइंट बताए, तो निश्चित ही आपको समझ में आए होंगे। तो सेशन को लाइक ज़रूर करें और पहली बार अगर चैनल पे आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर देखिए। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसने उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से आर्थित होता है? क्या है समझिए। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित एवं ढंग से आर्थित होता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। IAS, ये किस एग्जाम में आया हुआ है? IAS प्री 2018 में क्वेश्चन आया हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को? दोबारा समझिए। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसने उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से आर्थित होता है? अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए। उपर्युक्त दिया गया कथन आर्टिकल 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताओं के अंतर्गत सही एवं समुचित ढंग से आर्थित होता है। 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय पीठ ने भी निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया तथा यह कहा कि निजता का अधिकार जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 49 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? मृत्युदंड। क्या है? मृत्युदंड। और ये यूपीपीसीएस प्री 2017 में क्वेश्चन आया हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए, क्या है जानिए। जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने मृत्युदंड को अनुच्छेद 21 का उल्लंघनकारी मानने से इनकार कर दिया था। अतः स्पष्ट है कि मृत्युदंड अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दायरे में नहीं आता है। समझ में आया आपको पॉइंट? क्या है दोबारा समझिए। जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ
न मृत्युदंड को अनुच्छेद 21 का उल्लंघनकारी मानने से इनकार कर दिया था। अतः स्पष्ट है कि मृत्युदंड अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं देह की स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वी, आर्टिकल 21। और ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए क्या है। भारतीय गणराज्य के संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति की प्राण एवं देह की स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता अधिकार विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंधित है। समझ में आया आपको क्वेश्चन? समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। तो सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, ज़बरदस्ती नहीं है, आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, किसी से हमारी ज़बरदस्ती नहीं है, और अच्छा लगे तो ही लाइक आप करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आप खुश रहिए। वेरी वेरी थैंक यू सो मच।